में भारत की आज़ादी का प्रश्न था, उस समय भी आर्य समाज के 85% जो सदस्य हैं उनको भारत की आज़ादी दिलाने में उनका विशेष महत्व रहा। मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जोगिंदर खट्टर जी ने अभी एक ये हमारे रानीबाग बाजार का जो आर्य समाज मंदिर है, पहले उसका संचालन कर रहे थे। अब जितने भी दिल्ली के आर्य समाज मंदिर हैं उनका इन्हें निर्विरोध प्रधान चुना गया है। उसके लिए शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति देव शांति श्यामा शांति रेधि ओम शांति शांति शांति। जो बोले स्वामी गुरु विवेकानंद दंडी महाराज की, नेशी दयानंद सरस्वती जी की, देवी सीता जी की, देवी रुक्मणी जी की, देश पर बलिदान होने वाले सभी श्रेष्ठ पुरुषों की, भारत माता की, गौ माता का, आर्य समाज, जय श्री राम। जय श्री राम। बताना चाहता हूँ, जोगिंदर खट्टर जी ने अभी एक ये हमारे रानीबाग बाजार का जो आर्य समाज मंदिर है, पहले उसका संचालन कर रहे थे। अब जितने भी दिल्ली के आर्य समाज मंदिर हैं उनका इन्हें निर्विरोध प्रधान चुना गया है। उसके लिए मैं व्यापार मंडल की ओर से आपका आभार प्रकट करता हूँ और बधाई देता हूँ कि जीवन में आप जैसे अनाथ बच्चों के भी शिक्षा का प्रबंध, उनके खाने पीने का, जिनके माँ बाप नहीं है, टेररिज्म में जो मारे गए, उनकी भी देख रेख, उनकी पढ़ाई का सारा जिम्मा इन्होंने अपने कंधों पर ले रखा है। उसके लिए भी आपकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। वतन की सर जमीन से इश्क और उल्फत हम भी रखते हैं, फतक भी जो हसरत वो दिल में हम भी रखते हैं। नियतों को मारने वालों, तुम्हारे को मिटाने की ताकत हम भी रखते हैं। धन्यवाद। माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत में यदि रहना होगा वंदे मातरम कहना होगा, भारत में यदि रहना होगा वंदे मातरम कहना होगा। बंद करो भाई, बंद करो। ऐसे आगे नीचे नीचे यहाँ पर रख लो। मेरी बात मीडिया के माध्यम से जहाँ यहाँ पहुंचे, आज हम लोग आर्य समाज के माध्यम से, आर्य समाज जो कि हिंदुओं में हमेशा हितैषी रहा, और जिस समय भारत की स्वतंत्रता का भी प्रश्न आया तो 85% आर्य समाज के ही जो सदस्य थे उस आंदोलन में सम्मिलित हुए। भारत माता की जय। आज हम सभी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। बांग्लादेश में हमारे सभी जो हिंदू भाई बहन हैं उनके ऊपर जो अत्याचार हुआ है, हमारे आर्य समाज से और हमारी सभी बहनें माताएं यहाँ पर एक यज्ञ के द्वारा हम सभी मौन कर रहे हैं और ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि उनको सद्गति प्रदान करें। और साथ ही हम ये कहना चाहेंगे कि हम ऐसे जो हमारे हिंदुओं के लिए, जो हमारे धर्म के लिए जो इस तरीके के अत्याचार होते रहेंगे, हम सभी सड़कों पर उतरते रहेंगे और एक विरोध की भांति हम यह बताते रहेंगे कि नहीं, हम सब एक हैं और हम सब एकजुटता के साथ एक दूसरे के साथ खड़े हैं।
हम सभी उन भाई बहनों के लिए अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हैं और मौन के द्वारा उनको श्रद्धांजलि देते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनको अपने श्री चरणों में स्थान दें। ओम शांति शांति शांति। आर्य समाज एक ऐसा संगठन है जो सदैव हिंदुओं के हित के लिए कार्य करता रहा और जिस समय भारत की आज़ादी का प्रश्न था उस समय भी आर्य समाज के 85% जो सदस्य हैं उनको भारत की आज़ादी दिलाने में उनका विशेष महत्व रहा और भारत के प्रत्येक क्षेत्र में आर्य समाज का रहने वाला जो सदस्य है वो सजग है। और आज हम लोगों ने जो बांग्लादेश में नृशंस हत्याएं हो रही हैं हिंदुओं की उसके प्रति अपना आक्रोश व्यक्त करने के लिए और जिनकी हत्याएं हो चुकी जो माताएं बहनें इस दुनिया को छोड़कर जा चुके उनकी आत्मा की शांति के लिए हमने आज शांति यज्ञ का आयोजन किया। तो मैं ये समझता हूँ कि यदि हिंदू एक रहेगा जातियों में नहीं बटेगा तो इस प्रकार के जो हमारे ठोस कदम है जो हमारी एकता है मजबूत रहेगी। यदि हम समय समय पर जातियों में बटते रहे यदि हम किसी भी कारण से हिंदू बटता रहा तो कटने में देर नहीं लगेगी। मैं समझता हूँ कि जो बांग्लादेश में नृशंस हत्याकांड हो रहा है इसमें सभी विश्व के सभी जो नेतागण हैं उनको एकजुट होकर के बांग्लादेश में आह्वान करना चाहिए कि इस प्रकार की नृशंस हत्याएं तुरंत प्रभाव से बंद होनी चाहिए। ये भी है कि घुसपैठियों को किस तरह से रोका जाए उसके बारे में भी कुछ सरकार के क्या जी देखिए हम सरकार से आह्वान करते हैं कि जो घुसपैठी है मेरे विचार में जो बांग्लादेश इस समय वेस्ट बंगाल में हो या आसाम में हो या नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्रों में जो ये सरकार ने FIR लेकर के आई इससे बांग्लादेश के हो या दूसरे घुसपैठी हो उन पर रोक लगेगी। निस्संदेह सरकार अपना कदम उठा रही है लेकिन और ठोस कदम उठाने की अभी आवश्यकता है ताकि घुसपैठिए भी ना आए और जो भारत का हिंदू हो वो भी सुरक्षित रहे। और न केवल भारत में हिंदू यदि विश्व में कहीं भी रहता है वो सुरक्षित रहना चाहिए क्योंकि हिंदू एक ऐसी कौम है हिंदू एक ऐसी जाति है जो किसी को ना तो परेशान करती ना तो डराती लेकिन जब उसको कोई छेड़ेगा तो फिर हिंदू एक होने में देर भी नहीं। आज आर्य समाज दिल्ली प्रादेशिक सभा के नेतृत्व में यहाँ पर आज एक विरोध प्रदर्शन किया गया है क्योंकि जो बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं और हमारा आर्य समाज तो मेन हिंदुओं के पक्ष में हमेशा खड़ा रहता है उसके विरोध में आज प्रदर्शन किया है ताकि उनको मालूम पड़े कि हिंदुओं को दबाना आसान नहीं है। और एक बात और मैं आपके माध्यम से बताऊं जहां भी हिंदू थोड़े अल्पसंख्यक हो जाते हैं तो दूसरे लोग उन पे हावी होते हैं। ये हमारे अपने समाज को सोचना चाहिए अपनी संख्या में बढ़ोतरी करनी चाहिए। ये आज के समाज की आवाज है और आज जैसे आर्य समाज ने यहाँ पर ये कार्यक्रम किया है प्रदर्शन किया है ये हर जगह होना चाहिए हर वर्ग को करना चाहिए। आज हिंदुओं को इकट्ठा होने की जरूरत है और हिंदू इकट्ठा हो भी रहा है और आप लोगों के माध्यम से और ये वायरल होगा वीडियो आपका YouTube आपकी न्यूज मैं समझता हूँ लोगों में बहुत बड़ी जागृति आने वाली है। धन्यवाद सर। तो सवाल उठता है क्या हिंदू होना पाप है क्या हर अत्याचार हिंदू में होगा चाहे भारत में हो विदेश में हो कहीं भी हो और ऐसी निर्मम हत्या पेड़ पर जिंदा जला देना कहाँ की मानवता है। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ तो संसद के अंदर जोर शोर से गूंजते हैं बाटला काउंटर हुआ तालिबानियों के लिए अपने आंसू बहाते हैं। आज एक दीपू चंद दास के लिए कौन आंसू बहाएगा क्यों नहीं बोलते संसद के अंदर वो लोग जो पुरानी सरकारें थी सदैव उन्होंने अत्याचार किया हिंदुओं के ऊपर। आज मोदी जी सरकार है चिंता करने की आवश्यकता नहीं है सही समय पर सही कदम उठाया जाएगा। पड़ोसी देश माननीय मोदी जी की सहनशीलता को ललकार रहे हैं। देखा होगा आपने पाकिस्तान का हमने तैयार किया और खौफनाक हो सकती है और भयावह हो सकती है।
हम सब राजनीतिक पार्टियों के अलग अलग लाभ हो सकते हैं, लेकिन जब हिंदुओं की कोई बात आएगी तो हमें एक होना ही होगा। चाहे हम किसी भी जाति के हो, चाहे मैं बनिया हूँ, चाहे मैं ब्राह्मण हूँ, चाहे मैं किसी भी जाति से संबंध रखता हूँ, चाहे मैं कोई भी व्यापार करता हूँ, चाहे मैं कोई भी नौकरी में हूँ, लेकिन जिस समय हिंदुओं पर भी अत्याचार होगा तो हमें एकजुटता दिखानी ही होगी, हमें एक होना ही होगा। जितनी बार बटेंगे उतनी बार कटेंगे। भारत माता की जो लोग भाईचारा भाईचारा कहते हैं, गाजा में जब इजराइल ने युद्ध किया तो बहुत सारे इस देश में धरने प्रदर्शन हुए, फिलिस्तीन के लिए बहुत सारे इस देश में धरने प्रदर्शन हुए। बांग्लादेश में जब हिंदुओं को मारा नहीं गया, एक इस प्रकार से जलाया गया है, शायद वो पूरी मानवता के खिलाफ है। अब विश्व की मानवता क्या कर रही है? सो रही वो क्यों खुल करके हिंदुओं के समर्थन में नहीं आती है? ये देश तो हमारा ऐसा था कि किसी ने नारी की तरफ आंख उठाई थी तो उसको समूल नाश कर दिया गया था। रावण ने कभी मां सीता को उठाया था तो उसके परिवार को समूल नाश कर दिया गया था।